चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और चलिए शुरू करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2021 ईयर। कंप्लीट इंसाइट है इस रीडिंग के अंदर आपके लिए। लियो, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, जजमेंट कार्ड है आपके लिए जजमेंट कार्ड, रिफ्लेक्शन कार्ड, हैप्पी विच इज द वाटर स्पिरिट कार्ड, 5 of feathers is 5 of swords card, lion card is the strength card and bison card is the 8 of fossils या 8 of pentacles card है। ब्यूटिफुल कार्ड कॉम्बिनेशन विद अ कॉशन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके लिए फर्स्ट कार्ड के साथ जो है एस ऑफ फॉसिल्स विच इज एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू बिगिनिंग्स, नए अवसरों का साल होने वाला है आपके लिए। और क्योंकि सबसे पॉजिटिव कार्ड है इस डेक का, मैंने इसलिए यहाँ से इसकी शुरुआत करी आपकी रीडिंग की। तो पहली चीज़ तो ये है कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और नए अवसर आपके लिए डेफिनेटली 2021 में आने वाले हैं। आप अवसरों को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते, या अवसरों का सही समय पर लाभ उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी जजमेंटल पावर के ऊपर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अवसर तो ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारे आने वाले हैं, कैसे आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं उसके लिए कुछ गाइडेंस की डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी कार्ड्स के अंदर दी हुई हैं। तो आप रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको एक्चुअली आगे बढ़ना कैसे है 2021 में। तो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल आपके लिए है लियो, सिंह राशि वाले लोगों के लिए। नए अवसर आपके लिए हैं डेफिनेटली। अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, जो पहले प्रीवियसली आप जो ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। नए बिजनेस वेंचर्स की शुरुआत हो सकती है, नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत डेफिनेटली हो सकती है। मॉनिटरी गेन जिसको हम बोलते हैं वो आपको डेफिनेटली 2021 में होता रहेगा। इंस्पिरेशन आपके अंदर, क्रिएटिव इंस्पिरेशन आपके अंदर आती रहेगी। नए क्रिएटिव एंडेवर्स की तरफ आप बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रियलिस्टिक प्लान्स, जो कि हो सकता है बहुत समय से जो चीज़ें आपके सिर्फ माइंड में चल रही हैं वो एक्चुअली धरातल के ऊपर काम करना आप शुरू कर देंगे, यानी कि सॉलिड प्लानिंग के साथ में आप काम करना शुरू कर देंगे। अगर कोई चीज़ें जिन पर आप काफ़ी लंबे समय से प्लान बनाते आ रहे हैं तो फाइनली डिसीजन लेकर आप उन पर काम करना शुरू कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ आपने अब तक रिसीव किया है दुनिया से, जो रिसीव किया उसको आप लौटाने की शुरुआत आप कर देंगे। और ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि जितना जितना आप लोगों से पाते जा रहे हैं उतना आपको रिटर्न बैक भी करना है, उतना आपको वापस देना भी है। जितना ही अधिक आप पा रहे हैं उतना ही अधिक रिटर्न बैक करने की अगर आप अपनी प्रवृत्ति रखेंगे तो ये साल 2021 आपके लिए हर तरीके से एक अच्छा साल साबित होने वाला है। चाहे फैमिली मैटर्स में अगर आप देखेंगे, या फ्रेंड्स, या आपके कंपेनियंस, या आपके वर्क प्लेस पर आप देख लीजिए, हेल्थ वाइज आप देख लीजिए, हर तरीके से ये साल आपको अश्योर करता है कि एक खूबसूरत ब्यूटीफुल ईयर आपके लिए होने वाला है। आप सेफ रहने वाले हो, यू आर सेफ, यू विल बी लव्ड एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर यू लियो पीपल। लेकिन उसके साथ थोड़े से आपके लिए कॉशन है यहाँ पर। पहला नेक्स्ट जो कार्ड है जिसकी मैं अब बात करना चाहती हूँ वो है ये हैप्पी कार्ड विच इज़ द कार्ड ऑफ वाटर स्पिरिट। ओके, तो देखिए ऐसा है कि आपको किसी भी प्लान को, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि प्लान से आप काम करना शुरू करेंगे, किसी भी प्लान के ऊपर काम शुरू करने से पहले एनर्जेटिक वर्क पूरा करेंगे, यानी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना, मेंटली अपने आप को
एक्शन लेने से पहले अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। विजुलाइज कीजिए, जो भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं उनको पहले मेंटली आप विजुलाइज कीजिए, प्रॉपर मेंटल प्लानिंग कीजिए, और उसके बाद आप उसको अगर काम को शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट और बहुत अच्छा अबंडेंट फ्लो आपकी तरफ डेफिनेटली आएगा। अगर आपको किसी तरीके का फियर है, काम करने में आपको डर लग रहा है, तो आप फियर को हटा दीजिए करेज के साथ, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, फियर को आप हटाकर आगे बढ़ेंगे। और आप अपने प्लान्स को पहले अच्छी तरह से 2 बार चेक कर लीजिए कि आपको फेल होने की संभावना नहीं हो, और फिर आप उनको रियल करेंगे, पूरे करेज के साथ करेंगे, तो आपके सारे प्लान्स 2021 में सफल होने वाले हैं। हेल्थ की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो आपको कफ संबंधी रोग हो सकते हैं। कफ माने सर्दी, जुकाम, फ्लू वगैरह की बीमारियां आपको हो सकती है। लंग्स से रिलेटेड, श्वास से रिलेटेड जो तकलीफ होती है वो आपको हो सकती है। तो आप अपना थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए, लंग्स का, अपनी प्रॉपर जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी संबंधित बीमारियों से रिलेटेड आप अपने आप को ध्यान रखिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो और कपालभाति या जिस तरह के अनुलोम विलोम, इस तरह के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले प्राणायाम होते हैं वो आप कीजिए। अपने इम्यून सिस्टम को आप मजबूत बना कर रखिए। तो डेफिनेटली एक बहुत ही खूबसूरत साल लियो आप लोगों के लिए ये साल है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास में आपके लिए है ये रिफ्लेक्शन कार्ड है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आईना, अपने आप को आईना दिखाते रहना, रियलिटी चेक करते रहना। समय समय पर आप रियलिटी चेक करते रहिए कि आपकी प्लानिंग ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, लोगों के साथ आपके रिलेशन ठीक है या नहीं है। तो थोड़ा सा वर्क करने के बाद एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस आप साल भर आप करते रहिए। वाटर के थ्रू आपकी ट्रिप यानी पानी के थ्रू आप यात्रा कर सकते हैं, या ओवर वाटर मतलब कि बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड बिटवीन सीज आप यात्रा इस साल आप कर सकते हैं। फियर आपको कहीं ना कहीं रहने वाला है, क्योंकि बार बार हमारे पास यहाँ भी वाटर आप देख रही हैं, यहाँ भी वाटर आप देख रहे हैं, वाटर स्पिरिट का कार्ड भी आया। फियर बेस्ड इमोशन को आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। डर की वजह से डिसीजंस लेने में अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं तो थोड़ा आपको अपने डर को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। हालांकि आपकी फेमिनाइन साइड काफ़ी स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूशन पावर तेज होगी, आपके इंटरनल अपनी गाइडेंस को सुनिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे। तो आपको जो आपको रिस्क डर लग भी रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वो बेबुनियादी डर है। तो आपको डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की अंदरूनी आवाज़ को सुनकर आपको डिसीजंस लेने हैं। तीसरा कार्ड जो आपके लिए आया है मेजर आर्कना कार्ड, जजमेंट कार्ड आपके लिए आया है। अगेन वही बात है, मुझे लगता है कि बहुत सारे क्रॉस रोड्स पर हो सकते हैं लियो, आप लोगों के लिए कोई डिसीजन मेकिंग होगी, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स आपको इस साल में आपको करनी होगी। आपकी लाइफ की एक पुरानी फेज़ ख़त्म होगी, एक न्यू फेज़ की शुरुआत होगी। ये साल आपके लिए पिवोटल टाइम होगा, मतलब कि आपको अपने साथ ईमानदार रहना है, ईमानदारी से अपने खुद के लिए डिसीजन लेने हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन, जो लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पुरानी चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि आपकी लाइफ जो है इस यहाँ से जब आप आगे चलेंगे लाइफ में एक डिफरेंट तरह की लाइफ स्टाइल को आप फॉलो करने वाले हैं। तो लास्ट 2020 तक आपने जो लेसन सीखे हैं उन लेसन्स को सीख कर उसके अकॉर्डिंग अब बिहेव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको हेडिंग में भी लिखा है कि नए अवसरों का साल है। तो आपको बहुत सेल्फ एनालिसिस करनी है, पास्ट के जो लेसन्स हैं वो सीख लेने हैं, और उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आएंगी उनको आपको वेस्ट नहीं करना है। इनडिसीजन के कारण, कन्फ्यूजन के कारण, फियर के कारण आप अवसरों को चूक ना जाएं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, न्यू पॉसिबिलिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ में डिसीजन मेकिंग करने का अगर आप साहस करेंगे तो आप नए अवसरों को आप डेफिनेटली अवेल कर पाएंगे इस साल में। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ फेदर्स कार्ड है, ये थोड़ा कॉशन का कार्ड है, यानी कि आपको लोगों के साथ अपने संबंध ना बिगड़े, इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये कहीं भी हो सकता है, आपके रिलेशन में या फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर आपकी वर्क प्लेस पर हो सकता है, लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हो सकता है लोगों के साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इंस्टेबल आपके रिलेशन इंस्टेबल हो सकते हैं, कुछ रिलेशन आपके लड़ाई झगड़े की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जीतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, रिलेशंस को बना रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो
डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम है वो आप मत अपनाइए। हाँ, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर सकता है, डिवाइड एंड रूल वाला काम आपके साथ किया जा सकता है, लोग आपके साथ में मेंटल गेम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। डिवाइड एंड रूल वाला मामला आपको नहीं, स्ट्रेटजी आपको नहीं रखना चाहिए। और आपको जैसा मैंने कहा कि आप पावर का, अगर आपके हाथ में पावर है तो उसका इस्तेमाल आप लोगों के भले के लिए करें, उसका आप मिस यूज़ अगर आप ना करें। और लोगों के साथ बैठकर लड़ाई झगड़े की बजाय, वाद विवाद करने की बजाय बैठकर बातचीत करके सिंसियरली अगर आप कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ और रिलेशंस को नहीं अपनी तरफ से ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे, निष्पक्ष लोगों के साथ में आप निष्पक्ष रहेंगे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लोगों के साथ वाद विवाद नहीं होंगे। हालांकि यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है, आपको लोगों के साथ में वाद विवाद हो इसकी संभावना है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके बाद में हमारे पास आपके लिए कार्ड है लायन कार्ड, विच इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। इट इज़ अगेन अ मेजर आर्कना कार्ड। ये साल आपको अपनी पावर दिखाने का कार्ड है, ये रूलरशिप का कार्ड है, ये लीडरशिप का कार्ड है। हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पर कोई अच्छे प्रमोशंस मिलें, लीडरशिप पोजीशंस मिलें, स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन आपको मिले। लेकिन जो पावर है आपकी, अगेन वही बात है, जब आप पावर में आए उस समय कंपैशन में रहिए, पेशेंस रखिए, दूसरों का रेस्पेक्ट कीजिए, गिव रेस्पेक्ट और टेक रेस्पेक्ट। एंड आपकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है, आपकी जो असली ताकत है वो लड़ाई झगड़ा करने में नहीं है, दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, वायलेंस में नहीं है, शांति में, कंपैशन में अगर आप रहेंगे, लोगों को सबको साथ लेकर चलेंगे और अपनी पावर की रिफ्लेक्शन करते रहिए कि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, डरिए मत, क्योंकि लायन कार्ड जो होता है ये करेज का भी प्रतीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, फियर से आपको फियर की इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन मत लीजिए। साहस के साथ अगर आप डिसीजन लेते हैं तो ये साल आपका, जो ये साल आए हैं, जो नया आने वाला साल है, ये आपके लिए नई संभावनाओं का, नए अवसरों का साल है, सक्सेस का साल है, सफलता का साल है। सबको साथ लेकर चलिए, हार्मनी में रहिए, रेस्पेक्ट दीजिए, अपनी नॉलेज की शेयर कीजिए, अच्छी नॉलेज को सुनिए, अच्छे कंटेंट को वॉच कीजिए, अच्छे यूज़फुल नॉलेजफुल कंटेंट को आप वॉच कीजिए। हर दिन नया से नया, कुछ नया नया सीखने की कोशिश करते रहे। जो भी सामने अवसर आ रहे हैं उनको प्रॉपरली तलाश करके, कंपैशन के साथ, लव के साथ, सभी को साथ लेकर अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे खूबसूरत अवसर आपके सामने 2021 लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए, अपनी